हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि कैसे हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज करके हम अपना रिवर्सल लेवल और एक बाइंग लेवल और एक कंसोलिडेशन फेज निकालते कैसे हैं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही डेडिकेटेड होगा। बेसिक्स होगा हमारा फिब लेवल का कि हम फिब को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हम फिब को कंसीडर करके ड्रॉ करते हैं, कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इसी के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेरी था कि फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे। अगर आप लोग नए हो, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मार्केट्स का अपडेट मिलता रहेगा डेली, जैसा मार्केट का बिहेवियर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम फिब रिट्रेसमेंट यूज क्यों करते हैं मार्केट में। जनरली जब हम फिब रिट्रेसमेंट की बात करेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो फिब रिट्रेसमेंट होता है ये हमको एक एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है मार्केट में। हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्क करेंगे चार्ट्स पे, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा हमको जो खुद के हैंड से, मतलब आप खुद के हाथों से जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन में आपको थोड़ा एरर दिखाई देगा। बट जब हम फिब का यूज करते हैं, तो जब हम फिब का यूज करेंगे तो हमको एक क्लियर रिवर्सल, बाइंग जोन, सेलिंग जोन सब कुछ दिखाई देगा। ये टूल आपको सेकंड नंबर के पॉइंट पे मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे, फिब रिट्रेसमेंट करके। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं तो अल्ट प्लस एफ दबाइए, आपको फिब रिट्रेसमेंट आ जाएगा। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो इसका यूज हम करते हैं, वो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, पहले हम हाई टू लो मार्क करते हैं। हाई टू लो मार्क करेंगे। पहला हाई टू लो कंसीडर करते हैं, एक स्विंग कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्विंग हुआ, तो इसका हम क्या लेंगे, पहला पॉइंट कि हमारा हाई लो हो गया, और दूसरा हमारा जो है वो हम कंसीडर करते हैं। अगर आप ग्रीन कैंडल कंसीडर कर रहे हैं डाउन साइड से, तो अपर साइड पे आपके ग्रीन कैंडल का अगर आप ओपनिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो डाउन साइड के भी ओपनिंग से आप फिब ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। बोथ साइड ओपनिंग आप कंसीडर करेंगे, और ओपनिंग के साथ आप जो कैंडल लेंगे उसी कैंडल कलर का आप ओपनिंग हाई मार्क करेंगे। अगर मान लीजिए आप डाउन से इस रेड कैंडल का उस रेड कैंडल से अगर आप हाई कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए आप मान लीजिए यहाँ के ग्रीन कैंडल के लो का और यहाँ से ग्रीन कैंडल के हाई का अगर आप फिब ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो हमारा इंपॉर्टेंस लेवल निकल के आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिवर्सल का लेवल 0.5। अगर आप 0.5 से रिवर्सल प्लान करेंगे तो आपको ट्रेंड मार्केट में देखना होगा। अगर मार्केट हायर हाइस हायर लो, जिसको हम आप ट्रेंड बोलते हैं, अगर इस क्रम में मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमेशा हम जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप प्लान कैसे करेंगे, थोड़ा सा जैसे हम मार्क लीजिए मार्केट में यहाँ से अपर गए, फिर एक लोअर लोस लगा, लोअर हाइज लगाए, फिर एक लोअर हाइज, फिर एक लोअर हाइज, फिर एक हायर हाइज, हायर लोस। तो हमारा फिफ्थ जो ड्रॉ करना होगा हम स्विंग कंसीडर करेंगे, और स्विंग हम जैसे ये वाला कंसीडर कर लिए ग्रीन कैंडल से इसके रेड कैंडल से इसके रेड कैंडल का। तो हमेशा जो हम प्लान करेंगे ट्रेड का, वो ट्रेड का प्लान हम करेंगे जब भी हमारा टॉप पे मार्केट रहेगा, तो हम प्लान करेंगे कि मार्केट हमारा इस वाले लेवल पे आए तो हम एक बाइंग प्लान करेंगे जो 0.5 का लेवल होता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ से कंसीडर करेंगे, आप चार्ट्स पे देखिए और क्लियर होगा। ये थोड़ा इन लिक्विड वाला क्रिएशन कर रहा है। अब यहाँ से आप अगर फिर ड्रॉ करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको बाइंग करना है, तो आप बाइंग कहाँ से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्विंग कंसीडर करिए, ये जो मार्केट का आपको एक स्विंग दिखाई देगा, आप 15 मिनट्स पे ओपन करिए, और यहाँ से अगर आप एक स्विंग कंसीडर करेंगे, तो स्विंग आप देखिए यहाँ से, जैसे ये वाला स्विंग आप पकड़ लीजिए कि हमको बाइंग कहाँ करना है। ये आपको एक स्विंग दिखाई देगा, इसका टॉप और इसका बॉटम आप कंसीडर करिए, और देखिए जैसे ये बाइंग आपको यहाँ पे एक हॉल्ट दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ से ये वाला स्विंग कंसीडर किया, मार्केट एक बार अपने 0.168 लेवल से रिवर्स हुआ, फिर मार्केट एग्जैक्ट अपने
फ्रेश बाइंग के लिए 0.5 आया, फिर मार्केट इस वाले हाई का एक इंट्राडे टारगेट दिया, फिर मार्केट डाउन साइड पे चला गया। अब जो हमारा इसी प्रकार से सेलिंग कैसे मार्केट में करते हैं कि हम इसको मार्केट में सेल कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्विंग दिखाई देगा और इस स्विंग से आपको सेलिंग कैसे कंसीडर करना है। इसका लोएस्ट पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट्स पे जब आप मेजर करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको हमेशा 0.5 और 0.168 के लेवल से आपको रिवर्सल शो करेगा। आप यहाँ देखेंगे इस जोन को मार्क करेंगे तो ये हमारा एक सेलिंग का एक फ्रेश सेलिंग का हमारा जोन था जो था 23,000। और देखिए मार्केट जब भी 23,000 के आसपास गया है बैक साइड पे आपको 3 दिन आपको एक सेलिंग एंगल क्रिएट किया है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है बाइंग और सेलिंग का वो 0.5 और 0.68, इस दो लेवल को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं मार्केट में और यहाँ से हमारा एक बाइंग और एक सेलिंग एंगल क्रिएट होता है। और चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ का अगर आप मार्केट देखेंगे तो आप यहाँ का टॉप और यहाँ का आप बॉटम पकड़िए तो आप देखेंगे इलेक्शंस में आपको एक अपर साइड पे मूव दिखाई दिया था और इस मूव का अगर आप टॉप, इस मूव का आप ये लोएस्ट पॉइंट अगर आप मार्क करेंगे तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था बट जो हमारी फ्रेश बाइंग हुई थी वो हमारा 0.618 के लेवल पे होगा। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट आया और एक फ्रेश बाइंग दिया या फिर मार्केट आपको 0.5 के आसपास आएगा तो आपको एक फ्रेश बाइंग देगा। ये दो एरिया जब हम बाइंग के साइड जाएंगे तो 0.58 पहले सबसे पहले हमको मिलेगा 618 का लेवल और फिर 0.5 का अगर आप बाइंग जाएंगे तो मार्केट जाएगा अपर साइड में और जब भी एक हाई बना ले तो हम हाई प्लान नहीं करेंगे बाई करने का। जब हमारा 6.618 का लेवल आएगा, रिटेस्ट होगा, रिजेक्शन होगा तो हम बाई करेंगे या फिर हम 0.5 का वेट करेंगे। फिर हमारा उस हाई तक टारगेट होगा जो हमारा रिसेंट स्विंग हाई बना होगा अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो। सेम एज इट इज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट आपको यहाँ पे एक 0.5 पहले रिटेस्ट करेगा फिर 68 को रिटेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ का आप प्लान करेंगे ये आपका ग्रीन कैंडल का स्विंग लो और इसके टॉप से ग्रीन कैंडल का स्विंग हाई। जब भी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे 0.5 को रिटेस्ट किया फॉल दिया, फिर 68 को रिटेस्ट किया तो फॉल दिया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा जब मार्केट मेक और ब्रेक इवन जोन पे होता है तो हम किस फिप का यूज करते हैं। जब भी मार्केट हमारा मेक और ब्रेक इवन पे होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फिप होता है हमारा 0.382 का। अगर आप आइदर बेरिश से बुलिश हो रहा है, मान लीजिए मार्केट में आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं फिर आपको इसको कंटिन्यू करना हायर हाइस हाई लोज में तो ये जाएगा 3.8 के आसपास, हमेशा रिजेक्शन देगा। अगर ये इसको सस्टेन करेगा अच्छे कंसोलिडेशन के साथ तभी हम एक रिवर्सल प्लान करेंगे कि मार्केट रिवर्स होगा। अगर ये 0.382 के नीचे सस्टेन कर दिया वापस से हम उसी जोन में आ जाएंगे जिस जोन पे हम रहते हैं, जिसको बोलते हैं बेरिश या बुलिश जोन। अगर बुलिश जाना होगा तो 38 को ब्रेक करना होगा अपर साइड पे, हम लो टू हाई मार्क करेंगे। अगर बेरिश जाना होगा, बुलिश से बेरिश जाना होगा तो हम ऊपर से जब आएंगे तो हमको ये वाला लेवल ब्रेक करना होगा जिसको बोलते हैं 3.82। अगर 3.82 ब्रेक कर देता है डाउन साइड पे तो हमारा कोई प्लान नहीं होगा लोअर हाई लोज पे, फिर हमारा एक लोअर लोज लोअर हाई क्रिएशन बनता रहता है। नॉर्मली हम फिप को इसी प्रकार से यूज करते हैं चार्ट्स पे, इससे हमारा नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाता है। हम हर 0.5 0.618 के बीच में अगर है तो आपको यहाँ पे एक नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर करना चाहिए क्योंकि 0.5 और 0.68 आपका एक नो ट्रेडिंग जोन बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई ये एरो मार्क करिए और इसका टॉप टू हाई मार्क करिए और जो हमारा 0.5 0.68 का लेवल आएगा वो हमारा एक रिवर्सल होगा। अगर बेरिश है तो वहां से रिजेक्शन लेके आपको फॉल मिलेगा, अगर आप बुलिश है तो वहां पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद आपको एक बाइंग मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये फिप रिट्रेसमेंट का नॉर्मल एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा कि हम नॉर्मली फिप को ड्रॉ कैसे करते हैं। धन्यवाद।